आप सबको, आपके भीतर के परमात्मा को मेरा प्रणाम। प्रणाम स्वीकार करें। कई बार हम विचारों की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और तरह तरह के सवाल हमारे सामने आने लगते हैं, जैसे जीवन क्या है। जीवन, लाइफ शब्द को सुनते ही कुछ मनुष्य खुशी से लहला उठते हैं, परंतु कुछ मनुष्य दुखी हो जाते हैं। जीवन शब्द को सुनते ही कुछ मनुष्य जीवन को खूब जीना चाहते हैं, परंतु कुछ मनुष्य जीवन को खो देना चाहता है। ऐसा क्यों होता है कि एक मनुष्य जीवन को पूर्ण जीना चाहता है और दूसरा मनुष्य जीवन को अधूरा जीना चाहता है, जबकि परमात्मा ने दोनों ही मनुष्यों को जीवन पूर्ण दिया है। देखिए, जीवन तो परमात्मा ने सभी प्राणियों को दिया ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया? इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि सभी प्राणियों में परमात्मा ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य में अन्य प्राणियों के मुकाबले सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जो दुखी मनुष्य है वह अनजाने में जीवन जी रहे हैं, वह अनजाने में दुख को सृजन कर लेते हैं, जबकि हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह स्वस्थ, संपन्न और सुखी जीवन को जिए। सुखी और संपन्न जीवन के लिए क्या करना होगा? सुखी और संपन्न जीवन के लिए जीवन को जानते हुए जीवन जीना होगा। सारा जीवन में हम दूसरों से जान पहचान बढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। खुद को पहचानने के बजाय उन्हें अच्छी तरह से पहचानने समझने की कोशिश करते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम जीवन का मतलब समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जीवन को सजगता से जीना होगा। जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमें शरीर, मन और आत्मा को भी एक दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार एक सुंदर भवन का निर्माण करने के लिए हमें कई वस्तुओं की ज़रूरत होती है, जैसे ईंट, बालू, सीमेंट, उसी प्रकार हमें बेहतर जीवन को बनाने में शरीर, मन और आत्मा का बहुत मूल्य होता है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। आप सबको, आपके भीतर के परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम साई नमः।